बैरून मुल्क, चाहे वो UN एडवाइजरी ग्रुप हो, चाहे वो वहाँ के पार्लियामान हो, चाहे वो वहाँ के सेनेटर्स हों, चाहे वो वहाँ के कांग्रेसमैन हों, वहाँ पे इन्होंने अपना जो मंजन बेचना है, जो इन्होंने स्याह सफ़ेद करना है हकीकत से हट के, हकीकत से मुनाफी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम और कौम का नहीं सोचना, ट्रायल फेस नहीं करना, कानून को फेस नहीं करना, इसीलिए मफरूर हैं। मफरूरी की सर फहरिस्त जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब, मुराद सईद साहब, हमाद अज़हर साहब, जो कि जलसों में तो रूनुमा हो जाते हैं लेकिन ही इज़ अनएबल टू फेस द लॉ, कानून का सामना नहीं कर सक रहे। शहबाज गिल साहब, और मैं किस किस का नाम लूँ क्योंकि ये सारी जमात जो है वो भगोड़ों की जमात है। अब इसी तरह अदालत ने, क्योंकि जो 87-88 की कार्रवाई है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की या मफरूरों की जो कार्रवाई होती है, उसमें वो कार्रवाई अमल में लाई और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के हवाले से कोर्ट्स ने वाज़े ऑर्डर दिए हैं कि इनकी जो जायदाद है उसको कर्क किया जाए। इसी के साथ आज नवंबर 2024 1 साल हो चुका और इस ट्रायल का ना तो सिर है ना ही पैर है। ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके ऑन वन प्रिटेक्स्ट और अनदर इनकी कोशिश है ये ट्रायल हो ही ना। वकला हजरात की टीम के साथ कभी एक दरख्वास्त, कभी दूसरी दरख्वास्त, कभी एक बहाना, कभी एक हीला, कभी दूसरा बहाना, कभी माफ़ी हाजिरी की दरख्वास्त, कभी मेडिकल ग्राउंड्स पे दरख्वास्त। लेकिन मीडिया से अगर बात करने का मौका मिले तो उसके लिए पेश पेश है, अपनी सियासत चमकाने का मौका मिले तो उसके लिए पेश पेश हैं। अब इसी को ही देख लें कि 1 साल हो गया, ये ट्रायल जो है चालान जमा करा दिया प्रोसिक्यूशन ने, तमाम तर कॉपियाँ मिल गई, ये ट्रायल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अडयाला जेल में देखें तो 35 से 37 मौके ऐसे थे जो मुल्ज़मान ने स्टार विटनेस पे जरा ही नहीं की। 35 से 37 दफ़ा उन्होंने कहा जी आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, और बिल आखिर उनको जब उनका राइट स्ट्रक ऑफ हो रहा था डिफेंस का तो उन्होंने देखा अब इसके बाद हमें और कोई मौका नहीं मिलना तो हम इस पे जरा करते हैं। और अब 342 की जो डिफेंस वर्जन आना है, 342 की स्टेटमेंट है, उसके लिए भी ताख़ीरी हरबे हमें 2 हफ्ते चाहिए। खुदारा, एक तरफ तो आप कहते हैं कि इस पार्लियामान ने काम गलत किया, हमारे पे इल्ज़ाम आयद करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स में आप ये डिमांड रखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को आप अंडू करें। आपके इन हरकत और सकनात की वजह से 26वीं आईनी तरमीम आई ताकि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू जस्टिस और जो अदालती या कानूनी इस्लाहात हैं उसमें कम अज़ कम जो है जल्द अज जल्द इंसाफ है वो अवाम को फराहम किया जाए। एक तरफ तो आप मुखालफत कर रहे हैं जो हम बेहतरी लेके आए हैं अदालती और कानूनी इस्लाहात के इस पूरे निज़ाम में 26वीं आईनी तरमीम के तहत, और अब दूसरी तरफ अगर देखें तो इसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज 1 साल हो गया। ये पाकिस्तानी कौम और अवाम को पता होना चाहिए कि आज 1 साल हो गया और सिर्फ माफ़ी हाजिरी की दरख्वास्तें हैं मुल्ज़मान की तरफ से, या मेडिकल ग्राउंड्स पे दरख्वास्तें हैं, या बरियत की दरख्वास्तें दे रहे हैं। मतलब ये तमाम तर क्या ये पाकिस्तानी कौम के साथ, हमारे अदालती निज़ाम के साथ क्या ये घिनौना मजाक हो रहा है? आप ट्रायल क्यों नहीं चलने दे रहे? खुदारा, मैं अदालत से भी इस्तदा करता हूँ क्योंकि आज तो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं प्रोसिक्यूशन से भी इस्तदा करता हूँ कि इस तमाम तर जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और मैं ये भी इस्तदा करता हूँ कि इसकी डे टू डे हियरिंग की जाए ताकि हर रोज़ इस प्रोसीडिंग को चलाया जाए ताकि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे और किसी कंक्लूजन तक ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स पहुँचें। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से है, वो मैं बता सकता हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है
कि नवंबर 2023 में 126 लोगों का चालान जमा हो चुका है। जब चालान जमा हो चुका, जब प्रोसिक्यूशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो फिर ये अदालत की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ट्रायल चलाना है। उन्होंने वो ट्रायल जो है उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ होनी है, बयान रिकॉर्ड जो हुए हैं वो दोबारा होने हैं, उसके साथ जिरा होनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। कोई डिफेंस की तरफ से अगर क्रॉस एग्जामिनेशन है या री एग्जामिनेशन है, जो कानूनी उसका अमल है, उस तमाम तर चीज़ों को अदालत, इज़्ज़त माब अदालत ने देखना है। प्रोसिक्यूशन तो हर तारीख पे यही कहती है कि जी ट्रायल को प्रोसीड करें, लेकिन प्रोसिक्यूशन क्या करे, इदारे क्या करें कि दूसरी तरफ से डिफेंस की तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहाँ से मुतफरक दरख्वास्तें आ जाती हैं कि आज माफ़ी हाज़िरी की दरख्वास्त दें, आज प्लीडर अपॉइंट कर दें, आज जो है वकील साहब नहीं पेश हो सकते। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि अडयाला में जो जेल में ट्रायल चला, आप लोगों ने कवर किया, मीडिया के भाइयों दोस्तों ने कवर किया। क्या उसमें बताएं कि मुल्ज़मान की तरफ से स्टार विटनेस के ऊपर जो तफ्तीशी अफसर है, आखिरी गवाह रह गया था, उसके ऊपर वो जिरा करने से क्यों कासिर थे? इस बात का जवाब दें। इस बात का जवाब दें कि 35 से 37 तारीख पेशियाँ क्यों गुजारी गई? वकला की टीम जो इतनी फुर्तियाँ दिखाती है, मुल्ज़मान की वकला की टीम, वो क्यों नहीं पेश होती? वो क्यों नहीं इस तमाम तर अमल को मुकम्मल होने देती? तो ये असल हक़ाइक़ हैं और असल हकीकत ये है। देखें, ये भी आपका बड़ा वैलिड सवाल है, मैं इस पर आपको, मैं फिल वक्त 708/23 जो GHQ का केस है, बिलखसूस स्पेसिफिकली उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि 9 मई के जो केसेस हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। और जी मैं जो हूँ, आप मेरे ख्याल से आप मेरे से ज़्यादा बखूबी वाकिफ़ हैं, मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ बराए कानूनी अमूर, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अगर इंसाफ और अदालती निज़ाम और निज़ाम अदल में अगर बेहतरी लाए हैं 26वीं आईनी तरमीम के, तो हम चाहते हैं अवाम तक उसके समरात भी पहुँचे। सर ये बताइएगा कि 9 मई को गुजरे 1.5 साल हो गया है, 14 मुकदमात है रावलपिंडी के, एक मुकदमे में 300 लोग नामजद हैं। प्रोसिक्यूशन आपकी चालान पे चालान जमा कर रही है। आज भी एक इजाफी चालान पेश किया गया, एक जज साहब भी चेंज हो गए यहाँ से। तो क्या वजह है कि ये जो ट्रायल है, ये जो मुल्ज़मान है, ये सजाओं तक क्यों नहीं पहुँच रही? मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन ही ये था, यही तमाम तर बातें की कि 102 मुल्ज़मान के तो वकील हैं ही नहीं, उन्होंने तो वकील ही नहीं किए और वो पेश ही नहीं हो रहे। 129 मुल्ज़मान जो इस केस के हवाले से हैं वो बेल पे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो कई मुल्ज़मान जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस में, ये तमाम तर प्रोसीजर जो है ये प्रोसिक्यूशन का काम है। उनका काम है चालान जमा कराना कानून के मुताबिक।